नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात ऐसे बजरंगी भाईजान से करवाने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के सचिवालय से लेकर के सुप्रीम कोर्ट और संसद तक चक्कर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो अधिकार और कर्तव्यों की ऐसी मुन्नी को संविधान का बॉर्डर पार कराना चाहते हैं जिसका कहीं उल्लेख ही नहीं है। और दोस्तों, बजरंगी भाईजान चाहते हैं कि 0 से 18 वर्ष, 18 से 60 वर्ष और जो 60 प्लस के लोग हैं, इनके जो संवैधानिक नियम हैं उनमें संतुलन कैसे बैठाया जाए, ये इस बात का मुख्य आधार है। और दोस्तों, बजरंगी भाईजान का कहना है कि बालिग हो चुके लोगों के जो संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य हैं उनका स्पष्ट रूप से कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक को वार्ता के लिए चैलेंज कर रहे हैं। आइए पहले एक बार हम बजरंगी भाईजान से बात कर लेते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। हमने देखा कि बहुत सारे लेटर्स आपने लिए हुए हैं और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और बहुत जगह आपने ये लेटर्स भेजे हैं। आखिर ऐसा कौन सा सवाल है जो आप इन लोगों से पूछ रहे हैं? जी, मैं बजरंगी प्रसाद अग्निहोत्री, सना प्रभुदयाल अग्निहोत्री, ग्राम पोस्ट मलकेगांव, थाना सरेनी, जनपद रायबरेली, तहसील लालगंज, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। जी, मैंने देश के किसी भी संवैधानिक या लोकतांत्रिक पदाधिकारी से सवाल पूछा है कि हमारे देश में 18 वर्ष की उम्र होने के पश्चात अधिकार मिलते हैं या आजादी, 18 वर्ष में अधिकार मिलते हैं आजादी, इस उद्देश्य के कि 0 से 18, 18 से 60 और 60 प्लस के संवैधानिक नियमों में संतुलन स्थापित करने हेतु। जी, यहाँ एक सवाल बजरंगी जी खड़ा होता है कि 18 साल का जब बच्चा होता है तो उसको शादी करने का अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार होता है, फिर कैसे आप कह रहे हैं कि संविधान में ये बात नहीं लिखी है? माता पिता के लिए पुत्र बाध्य कैसे होता है? माता पिता के लिए पुत्र बाध्य कैसे होता है? किस कानून के तहत माता पिता के लिए पुत्र बाध्य होता है? मतलब आपका कहना है साफ तौर पे कि ऐसा कोई कानून बना ही नहीं है। अभी तक कर्तव्य का स्पष्टीकरण कहीं से कानून के माध्यम से कर्तव्य का स्पष्टीकरण नहीं आया है। मतलब अधिकार की चर्चा है लेकिन कर्तव्य की चर्चा कहीं पर की नहीं गई है। जी, अगर कहीं पर की गई है कर्तव्य स्पष्टीकरण की चर्चा तो कोई भी संवैधानिक या लोकतांत्रिक पदाधिकारी आकर के मुझे संतुष्ट करे और मेरे प्रार्थना पत्र का जवाब निश्चित करे। जी, अभी तक आपने किससे किससे आप मिले हैं? आपकी बात कहां तक पहुंची है? लेखपाल, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक रायबरेली, इतने लोगों के पास मैं गया हूं, इनसे मिला हूं, इनसे चर्चा की है, जिन्होंने सब लोगों ने इसे अपने कार्य क्षेत्र के दायरे से बाहर माना। जी, क्योंकि बात ही आप ऐसी कर रहे हैं कि जो भी सुनेगा वो अटपटी उसको लगेगी। अटपटी बात है, लेकिन इस संविधान कोई भी अधिकारी मेरी बात को संवैधानिक तरीके से कह दे। भाई, मेरी बात संवैधानिक तरीके से कह दे, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं हुआ तो संवैधानिक तरीके से मेरी बात को कहना संभव नहीं है। जी, तो बजरंगी जी, विषय तो क्लियर हो जाता है कि आप 18 की उम्र के बाद जो अधिकार और कर्तव्य है उसकी लड़ाई आप एक लड़ रहे हैं, संतुलन चाहते हैं आप सब, लेकिन आप ये बात किससे कहना चाहते हैं और कौन इस संविधान में संशोधन कर सकता है? मैं इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को प्रत्यक्ष चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं, जिससे वो आकर मेरी बात में मुझे संतुष्ट करे और अगर देश में कानून की आवश्यकता है तो उसको आदेशित करे, जिससे देश में ऐसा कानून पारित किया जा सके कि कर्तव्य का स्पष्टीकरण स्पष्ट हो सके। तो दोस्तों, जब हमने अग्निहोत्री जी की पूरी बात को समझा तो दो नाम हमारे दिमाग में आए। एक तो तिलका मांझी, पहाड़ खोद करके उन्होंने रास्ता बनाया, ये भी उतना मुश्किल काम है। दूसरा, इनका नाम ही बजरंगी प्रसाद अग्निहोत्री है, तो सहज ही हमें सूझा कि बजरंगी भाईजान जैसा ये कठिन काम कर रहे हैं, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य की ऐसी मुन्नी को ये संविधान का बॉर्डर पार कराना चाहते हैं जो एक बहुत दुर्गम रास्ता है। तो दोस्तों, यदि आप बजरंगी भाईजान के इस कथन से, इस करनी से सहमत हैं या असहमत हैं, दोनों ही स्थितियों में कमेंट करके हमको जरूर बताएं, जिससे कि अगर देश में संविधान का कुछ बदलाव होना चाहिए उसमें आपकी स्पष्ट प्रतिक्रिया, राय मिल सके।